हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको जीएनएम के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। जीएनएम क्या होता है, कितने साल का कोर्स होता है, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, क्लिनिकल ड्यूटीज़ में हम क्या करते हैं, इसके बाद कोई गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, और उसकी सैलरी कितनी होगी, एवरीथिंग। तो हम सबसे पहले जीएनएम होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं जीएनएम के फुल फॉर्म की बात करूँ तो जीएनएम होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये एक डिप्लोमा कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। इस कोर्स में बेसिकली स्टूडेंट्स को पेशेंट केयर, इमरजेंसी मैनेजमेंट और आपके नर्सिंग प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। मिडवाइफरी रिलेटेड टू मैटरनिटी केयर, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो केयर मदर को प्रोवाइड की जाती है और जो न्यूबॉर्न को केयर प्रोवाइड की जाती है वो। अब अगर मैं बात करूँ जीएनएम का ड्यूरेशन क्या होता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये 3 साल का होता है, जिसमें आपकी थ्योरी क्लासेस होती हैं, स्किल लैब होती है और आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज़ होती हैं और आपकी कम्युनिटी पोस्टिंग्स होती हैं। इसके बाद इसका एडमिशन कैसे होता है, तो डिपेंड करता है। कई सारे कॉलेजेस में आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन होता है और कई सारे कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इफ़ आई विल टॉक अबाउट कि जीएनएम में पढ़ाया क्या जाता है, तो हम डिवाइड कर लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड ईयर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, थर्ड ईयर में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में आपको आपका जो है इसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है इस कोर्स की। तो इसमें आपकी होती है एनाटमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में आपका एमएसएन होता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, साइकेट्रिक नर्सिंग, कम्युनिकेबल डिजीज़, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, ईएनटी एंड आई नर्सिंग। इसके बाद अगर मैं थर्ड ईयर की बात करूँ तो थर्ड ईयर में आपका मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट 2 और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग एजुकेशन। तो आपके ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं पूरे 3 साल में। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट क्लिनिकल पोस्टिंग में क्या करते हैं। तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या किया जाता है। तो फर्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट आपको ऑब्जर्व करनी है चीज़ें, कि चीज़ें कैसे की जाती हैं। आपको तुरंत करना नहीं है सब कुछ। आपको, आप थ्योरी क्लासेस में पढ़ रहे हो, आपने उसको स्किल लैब में कर लिया, अब आपको उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है रियल पेशेंट के ऊपर। तो आपके आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। उससे पहले आप सारी चीज़ें ऑब्जर्व करो। आपका फर्स्ट काम है ऑब्जर्व करना। तो फर्स्ट ईयर में आपका सबसे मेन काम ये होता है कि आपको ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बाद आपको पेशेंट के वाइटल साइंस लेने आने चाहिए। मतलब ये बेसिक बेसिक चीज़ें होती है जो फर्स्ट ईयर में की जाती है। पेशेंट के वाइटल साइन लेना, हिस्ट्री टेकिंग करना और पेशेंट से आईपीआर मेंटेन करना, पेशेंट से बात कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें, और पेशेंट के अटेंडर से कैसे बात करते हैं वो सब कुछ, हॉस्पिटल के स्टाफ से कैसे बात करते हैं वो सब कुछ। बिकॉज कॉलेज का इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग होता है और हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग होता है। तो आपको हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट है ना, उससे डील करना भी आना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर में तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है। सेकेंड ईयर में जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग भी बढ़ती जाती है और आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है तो उसमें आपकी सर्जरी में पोस्टिंग लगेगी। तो आप वहाँ पे न्यू न्यू डिजीज़ कंडीशन के बारे में सीखोगे, उसमें मेडिसिन क्या दी जाती हैं पेशेंट को, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, उसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, आप एज अ नर्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप क्लिनिकल पोस्टिंग में सीखते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कम्युनिटी पोस्टिंग की, कम्युनिटी पोस्टिंग में एक पर्टिकुलर विलेज में आपकी ड्यूटी लगाई जाती है, जहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं और वहाँ का जो वर्क कल्चर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो बेसिकली कम्युनिटी पोस्टिंग में होम विजिट्स होते हैं, घर घर जाकर आपको देखना होता है और इम्यूनाइजेशन, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका टीकाकरण जो बोलते हैं वो करते हैं। एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करनी होती है। जो भी गांव दराज की औरतें होती हैं उनको इतना प्रेगनेंसी के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो हम वहाँ जाकर उन लोगों को थोड़ा बहुत समझाते हैं, चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उनको अपनी केयर करनी है। बच्चा हो जाएगा तो उसकी केयर कैसे करनी है। तो ऑल ओवर ये सारी चीज़ें क्लिनिकल पोस्टिंग में करनी होती है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ
तो प्रैक्टिकल फाइल्स और असाइनमेंट की कितना प्रेशर रहता है। तो यार प्रैक्टिकल फाइल्स तो बनानी पड़ती है और असाइनमेंट भी काफ़ी सारे होते हैं जिसमें आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना होता है, केस स्टडी बनानी होता है, ड्रग स्टडी, प्रोसीजर बुक और फैमिली केयर स्टडी, केस प्रेजेंटेशन, यही सारी चीज़ें। उसके बाद एग्ज़ाम्स के बारे में अगर हम बात करें तो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम में आपके थ्योरी एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं एंड वाइवा वगैरह, ये सारा सब कुछ। उसके बाद जीएनएम करने के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन है। तो जीएनएम करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे करियर ऑप्शन हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप स्टाफ नर्स बन सकते हो, वार्ड नर्स बन सकते हो, आईसीयू नर्स बन सकते हो, ओटी नर्स बन सकते हो, इमरजेंसी नर्स, होम केयर नर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, क्लिनिकल नर्स, स्कूल हेल्थ नर्स और एनजीओ हेल्थ केयर वर्कर। उसके बाद आई विल टॉक अबाउट जीएनएम के बाद आप कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। नॉर्सेट, आई थिंक जिसके बारे में सबने सुना होगा। उसके बाद आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। उसके बाद ईएसआईसी, डी ट्रिपल एस बी, स्टेट नर्सिंग ऑफिसर, सीएचओ। तो ये सारे आपके पास करियर ऑप्शन है। आप अब नेक्स्ट हम सैलरी की बात करते हैं कि प्राइवेट सेटिंग में आपको कितनी सैलरी मिलेगी और गवर्नमेंट, और अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको पर मंथ 15 से 30,000 सैलरी मिलेगी और सिटी सिटी और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूँ तो 35,000 से 70,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी और अलाउंसेस भी मिलेंगे। और ये आपके एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या होगी। और आप हायर स्टडीज़ भी कर सकते हो जीएनएम के बाद, जैसे कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो कि ज़्यादातर बच्चे करते हैं। और आपके बाद उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हो, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, आप पब्लिक हेल्थ कोर्सेज भी कर सकते हो। तो अब जो इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है वो है जीएनएम की रियलिटी। आखिर जीएनएम की रियलिटी क्या है। अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत जल्दी एंट्री लेना चाहते हैं, यानी कि आप 12th के बाद डायरेक्टली नर्सिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल बेस्ट कोर्स है। ठीक है, कोर्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, यानी कि आपको इसमें थ्योरी भी पढ़ाई जा रही है और आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। एंड गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में आप जॉब कर सकते हो बहुत आराम से। उसके बाद आप आगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर सकते हो। अब इसके चैलेंजेस क्या हैं। लॉन्ग ड्यूटी आवर्स हैं, नाइट शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, जिससे आपकी जो मेंटल हेल्थ है और जो फिज़िकल हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। ये मतलब रियलिटी है बीएससी नर्सिंग की भी और जीएनएम की भी। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स, असाइनमेंट्स, इस सब का बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है और बहुत सारी रिकॉर्ड फाइल और असाइनमेंट ये सब कुछ बनाना होता है। तो ऑल इन ऑल ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स मैंने आपको ऊपर बता दिए। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि जीएनएम करना चाहिए या बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहती हूँ, अगर आप 12th पास आउट हो और आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास दोनों क्लियर ऑप्शन है, आप बीएससी नर्सिंग, आपके पास बीएससी नर्सिंग का भी ऑप्शन है और आपके पास जीएनएम का भी ऑप्शन है, तो मैं आपको क्लियरली बोलना चाहूँगी कि आप बीएससी नर्सिंग को चूज़ करो। बीएससी नर्सिंग को आप इसलिए चूज़ करो क्योंकि वो एक डिग्री कोर्स है और जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है। तो आप, अगर आपको जीएनएम को अपना डिग्री कोर्स मतलब कंप्लीट करना है तो उसके बाद आपको 2 साल और पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपके पास एक क्लियर डिग्री आ जाती है, जिसके बाद आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए एकदम एलिजिबल हो जाते हो। उसके लिए फिर आपको आगे कुछ भी झंझट नहीं करना पड़ता। फिर अगर आप एमएससी करना चाहते हो वो एक अलग बात है, लेकिन आप सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद लेकिन किसी भी रीज़न से अगर आप बीएससी नर्सिंग नहीं कर पा रहे हो तो जीएनएम कोर्स इतना बुरा नहीं है, आप जीएनएम भी कर सकते हो। क्योंकि दोनों का मतलब रास्ते अलग है बट मैं कहूँगी मंजिल एक ही है। तो आपको जो सूटेबल लगे, जो आपके सर्कमस्टेंसेस से मैच कर रहा, आप उस कोर्स को चूज़ करो। ये नहीं कि औरों का देखा-देखी आप चीज़ें चेंज कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग आपके लिए जो चीज़ सूटेबल हो आप उसको चूज़ करो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ, हॉस्पिटल में पेशेंट को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो या आप जीएनएम कर रहे हो। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से पड़ता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, आप कितने डेडिकेटेड हो और आपके अंदर कितनी चाह है कि आप उस मरीज़ को ठीक करना चाहते हो। डिग्री आपको एक रास्ता देती है, लेकिन जो आपके स्किल्स होते हैं और जो आपको कॉन्फिडेंस होता है वो आपको आपकी पहचान देते हैं। तो आप डिसाइड करिए कि आपको किस चीज़ के पीछे भागना है। डिग्री तो आपको मिल जाएगी लेकिन आपको अपने स्किल्स को बहुत अच्छा करना है।
ये कोर्स आपके स्किल्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर उनका आंसर करूँगी। तब तक के लिए